जी हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, क्या आपको अब 2022 के अंदर एक 4G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या आपको एक 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। फुल डेडिकेटेड गाइस इस वीडियो होने वाला है। मैं A to Z आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। बेसिकली 2-3 तरीके के यूजर्स होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। यदि आप एक नया स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो दोनों तरीके के यूजर्स के लिए उस तरह की कौन सा स्मार्ट बाय करना चाहिए। तो सो मैं आपको कुछ आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रख के स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आप कोई 5G स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो आपके उस डिवाइस के अंदर कम से कम गाइस स्क्रीन जो फुल HD प्लस स्क्रीन आपके डिवाइस के अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर 1080p 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या 30 FPS तक होनी चाहिए। यदि 1080p 30 FPS से नीचे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके अंदर आपको देखने मिल रही है तो उस स्मार्टफोन की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम स्क्रीन को ही यहाँ पर उसी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। उसके अंदर आपको गाइस कम से कम 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद में डिस्प्ले की बात करें तो कम से कम डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ में नहीं जाना चाहिए, कम से कम पंच होल वाली डिस्प्ले के साथ में जाना चाहिए। यदि उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें सेल्फी कैमरे की, तो कम से कम डिवाइस के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होना चाहिए, जैसा कि 2022 का टाइम चल रहा है। इससे नीचे का यदि आप 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ जाते हो तो 12 या 6 महीने के बाद जब आप डिवाइस यूज करोगे तो आप उस डिवाइस से बोर हो जाओगे, क्योंकि कोई भी यूजर डिवाइस बाय करता है तो वो कम से कम 2 या 3 साल के लिए तो बाय करता है, चाहे कितना भी मतलब चाहे कोई भी स्मार्टफोन बाय करे, लेकिन 2 या 3 साल के लिए तो कम से कम वो बाय करता ही है। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कम से कम 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होना चाहिए, फुल HD प्लस स्क्रीन होनी चाहिए, 90 हर्ट्ज की उसके अंदर कम से कम रिफ्रेश रेट होनी चाहिए। उसके बाद में बैक कैमरे की बात करें तो कम से कम उसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल देखने को मिलना चाहिए। 64 मिले तो और ही बेहतर है गाइस। कम से कम मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का तो देखने को मिले ही मिले। उसके बाद में गाइस बात करते हैं डिवाइस के चार्जिंग की। बैटरी आजकल लगभग सभी डिवाइसेस में अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन चार्जिंग के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। आपके बॉक्स में चार्जर होना चाहिए, यह कंपलसरी है। उसके बाद में कम से कम 33 वोट की चार्जिंग सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी 18 वोट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में डिवाइसेस आते हैं वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं, चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस वजह से कम से कम 33 वोट की चार्जिंग सपोर्ट आपके डिवाइस के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो कुछ माइक्रो USB के साथ में भी टेक्नो वगैरह के डिवाइसेस आ रहे हैं, तो C टाइप की केबल आपके डिवाइस के अंदर होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर आपको हाई स्पीड से आप डाटा ट्रांसफर कर पाए और फास्ट चार्जिंग उसके अंदर हो। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन जो माइक होता है वो भी बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है डिवाइस का, तो वो होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास ये डिवाइस है, यहाँ पर आप देखोगे एक यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको दिखाई दे रहा है। इसका काम बेसिकली जब भी आप कॉलिंग पे बात करते हो, बहुत ज़्यादा शोर होता है, उस टाइम ये नॉइस को कैंसिलेट करता है। और दूसरा काम, जब आप वीडियो कॉलिंग करते हो या लाउड स्पीकर पे बात करते हो तब आपका ये वाला माइक वर्क करता है। तो ये आपके डिवाइस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ईयरफोन का जैक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी आजकल फीचर्स के अंदर चला गया, तो वो भी आपके डिवाइस के अंदर होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उन डिवाइसेस को आपको इग्नोर करना चाहिए। बॉक्स में चार्जर नहीं है, उन डिवाइसेस को भी आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इग्नोर करोगे तभी कंपनी इस पर ध्यान देगी और उस चीज़ को धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब लास्ट में बचता है गाइस मेन प्रोसेसर। बात करते हैं गाइस मेन पॉइंट प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर कम से कम मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 से ऊपर का होना चाहिए। यदि आपको A10 या स्नैपड्रैगन 695 तक के प्रोसेसर मिल जाते हैं, आपका थोड़ा सा बजट हेवी है, ये जो प्रोसेसर आपको लगभग 15 के आसपास मिलते हैं, तो ये मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपका 15 का बजट है तब तो आपको इनके साथ जाना चाहिए। यदि आपका 10 से ऊपर का बजट है या 12-13 के अंदर का बजट है, तब आपके डिवाइस के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी यहाँ पर 700 प्रोसेसर आपके डिवाइस के अंदर होना चाहिए। स्क्रीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके डिवाइस के अंदर है, उसके बाद में 5G का मेन पॉइंट एक और बन जाता है, जो कि है बैंड। कम से कम आपके डिवाइस के अंदर 5 5G के बैंड होना चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे आपको कनेक्टिविटी में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि अभी N78 जो बैंड है वो ट्रेंड में चल रहा है, इंडिया के अंदर लगभग वही रोल आउट होने वाला है, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एयरटेल पता नहीं कौन सा बैंड खरीदने वाला है, जियो कौन सा खरीदेगा, VI है वो कौन सा खरीदेगी, या कोई नया और टेलीकॉम कंपनी आएगी तो वो कौन सा खरीदेगी। तो बाद में क्या होता है, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है दूसरी कंपनीज़ को। तो जितने ज़्यादा बैंड आपके डिवाइस के अंदर होंगे उतना ही बेहतर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके एक 5G स्मार्टफोन के अंदर होनी चाहिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।